माना कि हार का बहुत गम होता है, पर जीत और हार के बीच का फासला बहुत कम होता है। चलो चलो आज इस फासले को मिटाना है। चलो आज इस फासले को मिटाना है और जीत का परचम हमें लहराना है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल मैथ्स विद मोटिवेशन। ऑल राइट, परमुटेशन के हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। डिक्शनरी रैंक प्रॉब्लम हमारा लास्ट टॉपिक रहा था जो हमने अटेम्प्ट किया था, और आज हम देखेंगे परमुटेशन विद आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, या आप कह सकते हैं परमुटेशन इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब तक जो हमने परमुटेशन किया वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए था। सपोज आपको कहा गया देयर आर 7 स्टूडेंट्स, इन हाउ मेनी वेज दे कैन स्टैंड इन अ रो। तो 7 स्टूडेंट इट मीन्स दे आर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, गॉट इट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं दैट आई हैव 10 बुक्स in which 3 books are of same color pink, 3 books are of color black and the remaining 4 books are of white color, या मैं सब्जेक्ट से आपको उसका डिस्टिंक्शन दे दूं, तो वहां पर क्या हुआ, टोटल 10 बुक्स में से 3 एक टाइप की हैं, 3 एक टाइप की हैं, रिमेनिंग 4 एक टाइप की हैं। इट मीन्स वहां आइडेंटिकल की बात हो रही है। तो जो हमें 10 बुक्स दी गई थी वो सभी डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये केस आपका आता है परमुटेशन विद आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट, अगर आपका एक क्विक रिवीजन टेस्ट लिया जाए, सो क्वेश्चन फॉर यू, ऑलराइट, व्हाट विल बी द परमुटेशन ऑफ n distinct objects? First is what will be the permutation of n distinct objects? Okay, you have to write the answer in comment box, क्योंकि हम आज आगे का टॉपिक करने जा रहे हैं। बट इट्स क्वाइट फाइन अगर हम जो पिछला टॉपिक है उसको रिवाइज करें, उससे रिलेट करके पढ़ा। What will be the permutation of r objects out of given n objects? It means r objects की परमुटेशन आपको देनी है out of n objects। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था? Got it? And third, जो आज हम करने जा रहे हैं, permutation with identical objects, or you can say permutation in which all objects are not distinct. All right. So let's n objects. I have total n objects. Okay, in which p objects are of same type. p objects are identical. So p objects जो है वो कैसे हैं? Identical, or you can say they are of same type. Then what will be the permutation of these n objects? n objects में से अगर p identical है, then permutation will be equal to n फैक्टोरियल अपॉन आइडेंटिकल जितने भी थे आपके पास उनका फैक्टोरियल। टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज मैंने आपको कहा मेरे पास टोटल 10 बुक्स हैं, ओके, एंड आउट ऑफ दिस 10 बुक्स 4 आर ऑफ मैथ्स, और बाकी के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, वो सभी जो है वो डिस्टिंक्ट है। बाकी 6 बुक्स रही, 6 में से कोई सिविक्स की है, कोई आपके पास इंग्लिश की है, कोई कंप्यूटर की है, व्हाटएवर, लेकिन 4 बुक्स जो है वो मैथ्स की है। देन व्हाट विल बी द परमुटेशन ऑफ दीज 10 बुक्स, इन हाउ मेनी वेज दिस 10 बुक्स कैन बी अरेंज्ड? सो इट्स आंसर विल बी टोटल, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आइडेंटिकल कितनी है 4, इट मीन्स इट विल बी 4 फैक्टोरियल। सो 10 9 8 7 6 5 into 4 factorial divided by 4 factorial, so remaining is your answer. ये तो हुआ एक टाइप कि अगर n ऑब्जेक्ट्स में से p आइडेंटिकल है, सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। अभी इन द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर द क्वेश्चन आई आस्क्ड यू, उसका आंसर इसी में है। ओके, आई थिंक बहुत आसानी से यहाँ पर विजिबल है, बट इवन देन आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, राइट? ओके, नेक्स्ट वी सी, अगर मेरे पास जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, अब उसमें और क्या कंडीशन हो सकती है? ओके, अगेन आई एम हैविंग टोटल n ऑब्जेक्ट्स इन विच p1 आर ऑफ सेम टाइप, फिर p2 आर ऑफ सेम टाइप एंड p3 आर ऑफ सेम टाइप। गॉट इट? अब इसको एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। वही हम 10 बुक्स लेते हैं। टोटल 10 बुक्स आई हैव, out of which 4 are of maths, 3 are of English and 2 are of computer. Got it?
So what will be the permutation of these 10 books? In how many ways these 10 books can be arranged? Now in this case again total and factorial, ठीक है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा उसमें सिर्फ p आइडेंटिकल थी तो नीचे p फैक्टोरियल लिख दिया। अब ये फॉर्मूला एक्सटेंड होता है, जितनी आइडेंटिकल है उन सभी का फैक्टोरियल आप दे दीजिए। p1 एक टाइप की है, सो p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल। गॉट इट? एंड आई थिंक ये आप सभी को क्लियर है। p1 p2 p3 मैंने जस्ट एक नेम एज्यूम किया है, जैसे 4 मैथ्स है तो मैंने कहा कि p1 इज इक्वल टू 4। P2 इंग्लिश को मैंने P2 कह दिया, तो P2 जो है वो हमारे पास कितनी है, 3 है, और P3 बुक्स जो है वो 2 कंप्यूटर की हैं। सो व्हाट विल बी योर आंसर इन दिस केस? दिस इज 10 फैक्टोरियल, देन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल एंड P3 फैक्टोरियल। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। आप लोगों ने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन ऑलरेडी किया हुआ है। नॉट डिस्टिंक्ट में बहुत इजी केस है, जो रिपीटेशन है, जो सेम है, या आप कह सकते हैं जो रिपीटेशन है, उनका फैक्टोरियल आपको ग्रुप वाइज, अगर सेम एक टाइप की मिल गई उसका एक ग्रुप एंड उसका फैक्टोरियल, दूसरे टाइप की तो उसका फैक्टोरियल, लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज 10 factorial, 4 factorial, 3 factorial and 2 factorial. So 10, 9, 8, 7, 6, 5 and 4. और नीचे है 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial. 4 factorial से 4 factorial कैंसल। Now 3 factorial का क्या मतलब होता है? 3 into 2, और 2 factorial का 2 into 1 या itself 2 में ड्रॉप कर सकती हूँ, तो 3 2 6, ये आपका कैंसल हो गया यहाँ, and 2 4s are 8. So your answer is 10, 9, 4, 7 into 5. This product will be your final answer. So statement of the next question is, how many 7-letter words can be formed of the letters of the word benzene? Okay, this is a word. आपको इसमें कितने लेटर्स गिवन है? 1 2 3 4 5 6 7। Got it? So how many 7 letters word can be formed? अब इस पर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। If you remember हमने परमुटेशन स्टडी किया, then permutation with restriction. रिस्ट्रिक्शन का मतलब था वहां पर कुछ कंडीशन इंपोज की जाती थी, वोवल्स अकर टुगेदर, या वोवल्स कैन अकर इन इवन पोजीशंस, और भी या कुछ लेटर फिक्स कर दिए जाते हैं दैट दिस पर्टिकुलर लेटर कम्स एट दिस प्लेस, तो वो रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन था। बट यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, but I have to check whether this is the permutation of distinct objects or this is the permutation of identical objects. तो यहाँ पर मुझे देखना है E जो है वो कितने टाइम रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स, 1 2 3। ओके, N इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, और कोई लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। अगर ये सभी लेटर डिस्टिंक्ट होते तो उसका आंसर आ जाता सिंपल 7 फैक्टोरियल। डिस्टिंक्ट है तो 7 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर लेटर रिपीट हुए हैं, सो दिस विल बी माय P1, दिस विल बी P2, और N कितना है? टोटल लेटर कितने थे? 7। नाउ यू कैन इजीली गिव द आंसर, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 एंड P2, सो P1 फैक्टोरियल एंड P2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, then 3 factorial multiply 2 factorial. Okay, and this is 7 6 5 4 3 factorial, नीचे है 3 factorial, 2 into 1 3 factorial से अब 3 factorial कैंसिल हो सकते हैं बिकॉज सेम फैक्टोरियल है, and 2 2s are 4, so 7 into 6 42, 5 into 2 10, so 420 words can be formed, 427 letters word can be formed by using the letters of this word benzene. All right, next question is, you are having 4 red, 3 black and 4 yellow balls. How many ways are there to arrange these 4 red, 3 black and 4 yellow balls in a row? नो रिस्ट्रिक्शन इज देयर, कौन सी बॉल पहले है, कौन सी बाद में है, कौन सी टुगेदर है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज द परमुटेशन विदाउट रिस्ट्रिक्शन, सिंपल परमुटेशन है। सबसे पहले टोटल बॉल्स कितनी है? 4 and 3 7 plus 4 11, सो N विल बी 11। टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास? 11।
उसके बाद 4 रेड हैं, से दिस इज P1, P1 इज 4, 10, P2 इज 3 एंड P3 इज 4। बिकॉज ये रिपीटिशन या आइडेंटिकल हो गई ना, 4 रेड है तो 4 सेम टाइप की हो गई, 3 ब्लैक है ये अगेन, एंड 4 येलो, तो वो ग्रुपिंग हो गई है जो आइडेंटिकल टर्म्स हैं। सो द परमुटेशन विल बी इक्वल टू 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। एंड दिस वर्क इज आई एम लीविंग फॉर यू गाइज, आई थिंक इट कैन बी इजीली सोल्व।